सारी दुनिया कहती है हार मान लो, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। कर बंदगी बंदे तू अपनी किताबों से, कर बंदगी बंदे तू अपनी किताबों से, कल दुनिया देखेगी तुझे इसकी बदौलत से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब पहले हम देखते हैं कि वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वाच्य एक्टिव का मतलब होता है कृतवाच्य, पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य। तो यहाँ पर हम एक्टिव एंड पैसिव सीखेंगे। तो एक्टिव का कृतवाच्य होता है और पैसिव कर्मवाच्य होता है। जब कर्ता के द्वारा, समझ लीजिए एक्टिव वॉइस का मतलब है जब स्टार्टिंग काहे से हो, कर्ता से हो। सेंटेंस की स्टार्टिंग काहे से हो, कर्ता से हो, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। यानी कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो होता है ये हमारा एक्टिव वॉइस का होता है। और इसका जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस का कर्मवाच्य, इसकी प्रधानता कर्म पे होती है। सबसे पहले इसमें कर्म लिखा जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर हमारा होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लिखा जाता है, और सब्जेक्ट के बाद में इधर ये सेंटेंस हम उसी को मेन वर्ब की जो होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई के साथ में इसको कंजक्शन जोड़ देंगे, और उसके बाद में हम जो इधर सब्जेक्ट था हमारा, तो उधर क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। अब समझ लीजिए, जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और इधर क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। और टेंस के अनुसार, अब टेंस समझ लीजिए, जितने भी टेंस होते हैं, यानी कि टेंस 3 होते हैं, और 3 के पार्ट कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं टेंस जो होते हैं वो 12 होते हैं। लेकिन 12 टेंसों की एक्टिव से पैसिव नहीं बनती है। तुमको सामान्य सी ट्रिक बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट को, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अंग्रेजी बनाने वालों ने भी अच्छी तरीके से इसे रिवाइज किया, यानी कि कुल टेंस 12 हैं, लेकिन टेंस की पैसिव वॉइस जो बनती है वो केवल 8 टेंसों की बनती है। कितने टेंसों की बनती है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्टिव से पैसिव कितने टेंसों की बनती है। तो उसका आंसर होता है कि एक्टिव से पैसिव केवल 8 टेंसों की बनती है, 4 टेंसों की एक्टिव से पैसिव नहीं बनती है। अब इस तरीके से हम जो ही देखते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम लास्ट में ले जाते हैं, बाई से उसे कंजक्शन में जोड़ देते हैं, और इसको हम ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं। अब कितने टेंसों की बनती है उसको समझ लीजिए। जैसे हम प्रेजेंट में अगर देखते हैं, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडिफिनिट की बनती है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद में अगर देखते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनती है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव नहीं बनती है, यानी कि इसकी एक्टिव से पैसिव नहीं बनती है। उसके बाद में आते हैं पास्ट में देख लेते हैं। तो पास्ट टेंस में जो है वही प्रक्रिया है। पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट की एक्टिव से पैसिव बनती है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस की एक्टिव से पैसिव बनती है, और पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव बनती है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव नहीं बनती है। फ्यूचर में जो होता है, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव बनती है, और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव बनती है। लेकिन बीच में देखोगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस
और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव नहीं बनती है। तो दो देखिए फ्यूचर में है और दो जो फ्यूचर में है, और उसके बाद में एक आपका पास्ट में है और एक आपका प्रेजेंट में है। तो एक एक और दो, चार ऐसे टेंस हैं जिनकी एक्टिव से पैसिव नहीं बनती है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं दूसरे को, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, अब उसमें सिंगुलर नंबर के साथ में, अब सिंगुलर नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। तो एक वचन कर्ता के साथ में जो हमारे पास में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, उसमें यस और या फिर ईएस लगा होता है। मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें या तो यस लगा होगा या फिर ईएस लगा होगा। इसका भी जो नियम होता है, ईएस जो होता है वावेल के बाद में, जैसे यहाँ पे गो लिखा है तो यहाँ पर जो ही देखोगे वो जो है वो वावेल है, तो यहाँ पर ईएस लग जाएगा। और यहाँ पर और यस जो होता है वो कॉन्सोनेंट के पास में यस लगता है। और प्लूरल जो होता है, प्लूरल में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। स्ट्रक्चर देखिए एक्टिव वॉइस का, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, अगर देखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, सी सिंग्स ए सॉन्ग। सी माने उसने, सिंग्स माने गाती है, ए माने एक, सॉन्ग माने गीत, यानी कि वह एक गीत गाती है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। एग्जाम्पल में अदर को देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आई, आई हमारा प्लूरल होता है, जबकि सी हमारा क्या है, सिंगुलर है। आई सिंग ए सॉन्ग, देखिए आई है, जब हमारा प्लूरल है तो उसमें यस या यस नहीं लगा, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद में हम देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट को पैसिव कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में पैसिव बनाने के लिए हमारे पास में जो एक प्रकार से नियम है, और वो नियम हमारे इस तरीके से हैं, जैसे कर्ता के अनुसार इज, आर और एम, यानी कर्ता के अनुसार इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। अब पहला, अब एग्जांपल के तौर पे इसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है आई सिंग ए सॉन्ग, तो आई सिंग ए सॉन्ग को हम जब बनाएंगे तो अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और ए सॉन्ग जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब देखिए ए सॉन्ग है, एक वचन है, तो यहाँ पे लगाएंगे इज, ए सॉन्ग इज। संग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, संग, यस यू एन जी, संग बाई, संग बाई। आई का ऑब्जेक्ट जो होगा वो मी हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, यानी कि ए सॉन्ग इज संग बाई मी। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं अदर, तो दूसरा देखते हैं, और दूसरा हमारे पास जो है सी सिंग्स ए सॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए एक वचन है, और जो एक वचन होगा तो एक वचन के साथ में आपने देखा यस या यस लगा होता है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ए सॉन्ग को फिर हम ऑब्जेक्ट की ओर ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सॉन्ग, यस ओ एन जी, ए सॉन्ग। अब देखिए एक वचन है, तो एक वचन के साथ में इज लगाएंगे, ए सॉन्ग इज संग बाई। अब सी का ऑब्जेक्ट जो होगा वो हर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी के साथ में बना लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर और देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया सेंटेंस सी PLAYS, सी प्लेज द गेम। सी माने वह, प्लेज माने खेलती है, द गेम माने खेल, वह खेल खेलती है। अब इसको हम जब पैसिव बनाएंगे तो द गेम को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो इसको हम द गेम को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखेंगे द गेम। अब एक वचन है तो यहाँ लगाएंगे इज, द गेम इज प्लेड। अब यहाँ पर प्ले है, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, PLAYED, प्लेड बाई। बाई कंजक्शन के साथ में जोड़ेंगे। अब सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम हर कर देंगे। तो इस तरीके से हम
आसानी के साथ में इन सेंटेंसों की एक्टिव से पैसिव बना लेंगे। अगर अदर वर्ड है तो लास्ट में भी आप उसको रख सकते हो या बीच में भी रख सकते हो। अदर में देखते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जैसे यहाँ पर दे रखा है, इसमें देखिए आपको अदर वर्ड मिलेगा। तो अदर वर्ड जो ही हम देखेंगे तो अदर वर्ड में हमको करना क्या है, रख लेना है ये हमारा अदर वर्ड है। यहाँ पर देखोगे मोहन हमारा सब्जेक्ट है, प्लेज हमारी क्या है, एक प्रकार से मेन वर्ब है, और द गेम जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसको जैसे हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम द गेम को पहले लिखेंगे। जब पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द गेम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द गेम। अब देखिए द गेम एक वचन है तो यहाँ पर लगाएंगे इज। द गेम इज प्लेड, PLAYED। द गेम इज प्लेड, क्लियर है। इन द स्कूल आप यहाँ पर रख सकते हो या लास्ट में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे द गेम इज प्लेड बाई मोहन, बाई मोहन, बाई मोहन। अब देखिए मोहन एक नाम है, नाम का ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं बदलेगा। जो सब्जेक्ट में होगा नाम वही हमारा ऑब्जेक्ट भी मोहन जो होगा नाम वही होगा। मोहन हो, रोहन हो, राम हो, कोई भी हो, लेकिन आपको कोई भी नाम अगर होगा तो आपको वैसे ही उतार देना है, बाई मोहन। अब आगे लिख दीजिए इन द स्कूल, ये कंप्लीट हो गया। या आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो इसको बीच में रखना चाहते हो तो इसको आप बीच में भी रख सकते हो। तो ये हो जाएगा द गेम इज प्लेड इन द स्कूल। इस तरीके से आप कर सकते हो। द गेम इज प्लेड इन द स्कूल बाई मोहन। आप कंप्लीट से कर लोगे। तो चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो आप तुरंत अगर पकड़ लेते हो, सब्जेक्ट पकड़िए, ऑब्जेक्ट पकड़िए, और टेंस देख लीजिए कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट या फिर पास्ट में है, फ्यूचर में है, या फिर मॉडल में है। हम आपको एक एक करके, चाहे वो यूज टू हो या फिर आप देखते हो कहीं कहीं बाई कंजक्शन नहीं लगा होता है, एट लगा होता है या फिर टू लगा होता है, तो सारे कंजक्शन हम धीरे धीरे आपको समझाते रहेंगे। इसके उपरांत में देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद में क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पूरा प्रेजेंट हम आज समापन कर देंगे इसका। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को आप देखोगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है, तो पैसिव में हम देखते हैं तो इज बीइंग, एक वचन के साथ में इज बीइंग, आई के साथ में एम बीइंग, और प्लूरल के साथ में, बहुवचन के साथ में आर बीइंग लगाते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब देखिए जब हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे, टेंस अगर आपने पढ़े होंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, तो उसमें इज, आर और एम का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, आगे आगे बीइंग बढ़ा देंगे। जैसे एक सिंपल सी ट्रिक होती है, जहाँ पे आपको हैव, हैज या फिर हैड ये सेंटेंस दिखाई दें, वहाँ पे आपको बीन लगा देना है, बीन, BEEN, बीन लगा देंगे। तो ये हम तुमको शॉर्ट में ट्रिक बता देंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को, जैसे टीचर इज टीचिंग यू, समझ लीजिए टीचर यहाँ पे नाउन है यानी कि सब्जेक्ट है, टीचर क्या है, सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग ये मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। यू को भी देखोगे सब्जेक्ट में भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो जब जैसे हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में बनाने के लिए यू को हम इधर ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यू आर बीइंग। अब देखिए यहाँ पे हम बीइंग लगा देंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या लगेगा, आर बीइंग, एम बीइंग और इज बीइंग। तो ऐसे ही हम तुरंत बीइंग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखोगे यू आर बीइंग टॉट। अब देखिए टीचिंग है, हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जैसे ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो यू आर बीइंग टॉट
बाई कंजक्शन लगाएंगे और टीचर को हम टीचर ही रख देंगे, क्योंकि टीचर का ऑब्जेक्ट टीचर ही रहता है। ठीक है, डॉक्टर है, टीचर है, तो जैसे भी आप समझ लीजिए, हर सेंटेंस का आपको ऑब्जेक्ट केवल प्रोनाउन के मिलते हैं। जैसे आई का मी हो जाता है, सी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, दे का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है, इनके बदलते हैं। बाकी तो सारी चीज़ें आप ज्यों का त्यों ही रखेंगे। तो इसके बाद में हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं तो इसमें हमें अभी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, हैज और हैव। जब हम इसकी पैसिव बनाते हैं तो इसके आगे हम बीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बीन लगा देते हैं। और जैसे ही हम बीन लगाएंगे प्लस बीन, तो ये हमारा पैसिव में हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, तो एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे हम अगर देखते हैं तो ये हमारा कंप्लीट एक प्रकार से जैसे यहाँ पे लिखा है, शी हैज संग ए स्वीट सॉन्ग। तो सी माने वह, हैज माने चुकी है, संग माने गा, ए माने एक, स्वीट माने मधुर, सॉन्ग माने गीत, यानी कि वह एक मधुर गीत गा चुकी है। तो इसका जैसे ही हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर ए स्वीट सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर हम इसको इधर लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए स्वीट सॉन्ग, SONG, ए स्वीट सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर ए है यानी कि एक वचन है, एक वचनकर्ता के साथ में हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज। तो ए स्वीट सॉन्ग हैज बीन संग बाई हर। सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे जितने भी सेंटेंस होंगे। आगे इसके अदर वर्ड है तो अदर वर्ड को भी आप रख सकते हो यहीं पे। तो इस तरीके से एक एक स्टेप करके हम एक्टिव एंड पैसिव को मूल से ही समझ लेंगे। और अगर एक बार समझ गए तो इसके बाद में आपको पढ़ना नहीं होगा, देखते ही, नज़र देखते ही आप इसे करेक्ट कर दोगे, चाहे एग्ज़ाम हो या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, इसे क्वालिफाई आप आसानी के साथ में कर सकते हो। उसके बाद में देखते हैं, जैसे यहाँ पे है परफेक्ट में ही हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है, अभी हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, हैज बीन लगाते हैं और हैव बीन लगाते हैं। तो यहाँ वहाँ पर देखिए क्या था, समझ लीजिए। यहाँ पे हमने आपको बताया सी हैज संग ए स्वीट सॉन्ग। सी क्या है? सी यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, और प्लूरल के साथ में हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है, यहाँ पे हम सी को हटा करके यहाँ पे आई लगा देते हैं। सी को हटा करके क्या लगा दें? आई लगा दें। तो अब देखिए आई जो है, आई के साथ में क्या लगेगा? हैव लगेगा। आई हैव, तो आई हैव संग ए स्वीट सॉन्ग। तो अब इसको हम वैसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हैज ही लगेगा, क्योंकि हम कर्ता के अनुसार लगाएंगे। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ना कि इसके अनुसार लगाएंगे। यहाँ पर तो सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगा है, लेकिन हम इसको ए स्वीट सॉन्ग के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग हैज बीन संग, SUNG, संग बाई। अब आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से एक्टिव से पैसिव बना लेंगे। और उसके उपरांत में अगर कहीं पर से आपको कोई दिक्कत आ रही है, सबसे पहले आप टेंस रिवीजन कर लीजिए। टेंसों को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये मूलभूत इंग्लिश की मूलभूत इकाई होती है। इसके बाद में प्रेजेंट आपका यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट के बाद में हम आपको पास्ट बताएंगे, पास्ट के बाद में फ्यूचर बताएंगे, और उसके बाद में मॉडल वर्ब्स जो होती है, कैन, कुड, माइट, मे, शुड, हैव टू, इनका प्रयोग कहाँ होता है, एक एक वीडियो करके हम आपको अच्छी तरीके से परीक्षा की तैयारी और आपके नॉलेज की तैयारी कराता रहूँगा। तो वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो कैसी लगी
प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, लाइक करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और आपको हम एक सूचना देते हैं, जिस दिन हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मैं खुद बोर्ड पे लाइव आकर के आपको पढ़ाने लगूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।